मैंने उनसे बस पैसा देना है, इस पे धावा होगा। धावा मैंने हम कोनो अंजू पुंजू टुंजू ना है, एक के में सॉर्ट आउट करे नहीं, सॉर्ट आउट मैंने समझे ना, इसलिए मारे लगा नो ना बोली। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के कुछ गुंडे ने वहाँ पे आकर के मुझे धमकी दी कि अब आप यहाँ से मठ खाली करिए, ये मठ हमने 11 करोड़ रुपए में लिखवा लिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे हमारे, तब तक मुझे इस तरह का कोई भय नहीं था। आज हम जिस पार्टी को हम लोगों ने खून पसीने से सींचा, अपने वोटों से सींचा, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। अगर उनका दावा है कि ये सुशासन की सरकार है और उनके रहते अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। वो मठ मंदिर की जो दुर्दशा है उसको देख के आज मुझे रोना आ रहा है। सरकार का सहयोग होना चाहिए केवल संपत्ति को बचाने में, लेकिन जो परंपराओं का जो नुकसान हो रहा है वो दलालों के माध्यम से, जो पटना के जितने बड़े बड़े भूमाफिया हैं उनके माध्यम से उन्होंने सारे कागज़ को भेज दिया और कहा है कि ये ज़मीन बिक्री का है। सोशल मीडिया में उन्होंने दलालों के माध्यम से ऐड करवा रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और हमारा जो खुद का निर्वाणी अखाड़ा है, मैं खुद 5000 नागाओं को बुलाने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और साधु को शैतान पुनः बनाया जाएगा कि साधु क्रिमिनल हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से और जो भी पुलिस विभाग के डीजीपी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित। में सत्ता संभालते ही नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ और विशेषकर भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार जो है कानूनी जकड़न बढ़ती जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल ही तमाम जिलों के डीएम और एसपी के साथ एक बड़ी बैठक की और उनको फ्री हैंड देते हुए ये कहा कि भूमाफिया और माफियाओं के खिलाफ आप बिल्कुल जो है फ्री होकर काम करें। लेकिन हकीकत कितनी स्याह है इसकी बानगी सुदूर किसी जिले में नहीं, राजधानी पटना में देखने को मिल रही है, जहां सरकार की नाक के नीचे श्री राम जानकी हनुमान मंदिर शेखपुरा के महंत पर न केवल जान से मारने की धमकी दी जा रही है, बल्कि बाकायदा भूमाफिया किस कदर बेखौफ और बेलाग हो चुका है कि बाकायदा उन्हें फ़ोन पर ज़मीन हड़पने के लिए धमकी दे रहा है। क्या कुछ मामला है ये हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मठ के महंत महेंद्र दास मौजूद हैं, उनकी ज़बानी हम आपको बताते हैं कि कैसे पूरी तरीके से निरंकुश भूमाफिया मठ की ज़मीन को हड़पने की कवायद में जुटा हुआ है। क्या मामला है महंत जी? जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे भारत के, पूरे बिहार के दर्शकों को, ताकि ये आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के कानों में जा सके। पहले ये रिकॉर्डिंग मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये रिकॉर्डिंग सभी के पास जाए, जरा इस पर सुना जाए। जी जी, माई मर जाएगा, बाबू मर जाएगा, तो मंदिर छोड़ के काम करना है हमको। जी जी जी, 7 कट्ठा 11 धूर है ना, 2 कट्ठा 11 धूर उसमें छोड़ेंगे, 5 कट्ठा धरेंगे। अमेरिका से हुआ है, चाहे आयोग में होंगे। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्री ले मैंने उनसे बस पैसा देना है, इस पे धावा होगा। धावा मैंने हम कोनो अंजू पुंजू टुंजू ना है, एक के में सॉर्ट आउट करे नहीं, सॉर्ट आउट मैंने समझे ना, इसलिए जो निकाल के मारे लगा नो आ रहे हैं। जी जी, माई मर जाएगा, बाबू मर जाएगा, तो मंदिर छोड़ के काम करना है हमको। जी जी जी, 7 कट्ठा 11 धूर है ना, 2 कट्ठा 11 धूर उसमें छोड़ेंगे, 5 कट्ठा धरेंगे। अमेरिका से हुआ रहे हैं, चाहे आयोग में होंगे। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्री ले मैंने उनसे बस पैसा देना है, इस पे धावा होगा। धावा मैंने हम कोनो अंजू पुंजू टुंजू ना है, एक के में सॉर्ट आउट करे नहीं, सॉर्ट आउट मैंने समझे ना, इसलिए जो निकाल के मारे लगा। अच्छा अच्छा, हाँ ना ना, ठीक है। आपसे पहले सुनिए ना, हाँ पहले आपसे एक बार मिलना चाहते हैं बाबा। आप ऐसे अब मारिएगा, उड़ा दीजिएगा, ऐसा बात कर रहे हैं तो? अरे मारिएगा, अब संपत्ति किसी का बाप का नहीं, संपत्ति ठाकुर जी का, हनुमान जी का, ठीक ना? हनुमान जी का है तो
तो हनुमान जी का है तो हनुमान जी कोट बोला है ना। कौन क्या कोट क्या बोला है? अरुण बाबू का है, उसका ये है। भेजिए कागज अभी आपको। अरे आपको कागज क्या भेजिएगा हमको, आप हम ही से बोल रहे हैं कागज देखे। आप कागज पढ़े हैं पहले? वकील से दिखवा दिया हैं? वकील से दिखवा, वकील से जाके पढ़ोगे आप? हम तो कुछ न पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे लग रहे हैं हमको। आप पढ़े लिखे नहीं, आपको खोजने गए थे, फिर मिलने के लिए खोजने नहीं गए थे, मिलने के लिए। तो आप जिस तरीके से बात किए हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये तो आप धमकी दे रहे हैं सरासर। हम कहेंगे धमकी देंगे? हम गुंडा हैं? हम पैसा लगा के आपसे गुंडा ही करेंगे? अभी तो आप बोले हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी है। तो रिकॉर्डिंग रखिए ना, रिकॉर्ड कर लीजिए। जब पैसा लगाए है तो क्या करेंगे अपना जमीन? अच्छा ठीक है, आप पैसा लगाए हैं, पूछिए, कोर्ट में पूछिए ना, जमीन पर ना पूछिए, कोर्ट में पूछिए भाई। कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, पेपर है। ठीक है, पेपर लेके आप घूमते रहिए तब। देखिए यहाँ पर जो है कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और खुलेआम महंत जी को धमकी दी जा रही है। ये भू माफिया है जो फोन करके जो है इनको धमकी दे रहा है, जान से मारने की बात कर रहा है और किस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहा है इसकी बानगी आपने सुन ली। हम दर्शकों को ये पूरा ऑडियो जो है धमकी का जो है ऑडियो है सुनाएंगे, चूंकि इसमें जो है अपशब्दों का और बेहद घिनौने शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो ब्रॉडकास्टिंग रूल्स के खिलाफ है। तो हम उसको जो है बीप करने के बाद आपको पूरा ऑडियो सुनाएंगे, लेकिन पीड़ित महंत जी की जुबानी ही इस पूरे घटनाक्रम का सारांश आपको बताते हैं। महंत जी, कैसे ये मामला शुरू हुआ और क्या मामला है? ये पूर्व में हमारे गुरु महंत स्वर्गीय रामगोपाल दास जी के माध्यम से उन्होंने डॉक्टर साहब और यहाँ के कुछ दलालों ने उनको अंधेरे में रखते हुए ये कहकर लिखवाया कि ये मठ हमारा निजी है, और निजी होने के कारण उन्होंने डॉक्टर साहब को वो मठ लिखवा दिया दलालों ने। उस समय भी मैंने उनको मना किया था कि आप मठ मंदिर है और महावीर मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध पटना जंक्शन की महंत के द्वारा यह खरीदा गया है, तो जब इतने बड़े स्थान के शाखा के रूप में ये है तो ये बिक्री कैसे हो सकती है। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्री किशोर कुणाल जी ने इस पर संज्ञान लेते हुए मठ को रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया और हमारे माध्यम से मठ को रजिस्टर्ड कराया और ट्रिब्यूनल में उन्होंने केस दर्ज कराया कि ये मंदिर की संपत्ति सार्वजनिक है या निजी है, और अभी तक मामला कोर्ट में लंबित है। उसके बावजूद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के कुछ गुंडे ने वहाँ पे आकर के मुझे धमकी दी कि अब आप यहाँ से मठ खाली करिए, ये मठ हमने 11 करोड़ रुपए में लिखवा लिया है। जब उनको मैंने ये कहा कि 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें यह स्पष्ट है कि महंत और पुजारी किसी भी संस्थान के मालिक नहीं होंगे, किसी भी संस्था के मालिक वहाँ के जो देवी और देवता होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बावजूद भी आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि सीओ साहब ने पटना सदर और एडीएम साहब पटना ने इस मामले को स्टे दिया है और उनके डॉक्टर के नाम से डिग्री दी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बावजूद वो फ़ोन से मुझे धमकाए और मुझे मठ खाली करने और उड़ाने की धमकी दी। और सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे हमारे, तब तक मुझे इस तरह का कोई भय नहीं था। आज हम जिस पार्टी को हम लोगों ने खून पसीने से सींचा, अपने वोटों से सींचा, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। अगर उनका दावा है कि ये सुशासन की सरकार है और उनके रहते अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। आप जो ये धमकी दे रहे हैं, आपने क्या नाम बताया उनका? डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है उनका नाम। इनकी क्या पृष्ठभूमि है, ये क्या करते हैं? ये डॉक्टर हैं अमेरिका में, और इन्होंने दलालों के माध्यम से वो ज़मीनें खरीदी, और वो मठ मंदिर की जो दुर्दशा है उसको देख के आज मुझे रोना आ रहा है। सरकार का सहयोग होना चाहिए केवल संपत्ति को बचाने में, लेकिन जो परंपराओं का जो नुकसान हो रहा है वो। मतलब आप ये स्पष्ट रूप से ये बताना चाह रहे हैं कि एक शख्स जो है डॉक्टर अरुण कुमार जो हैं वो अमेरिका में बैठे हैं और पटना में खेल कर रहे हैं। पटना में खेल कर रहे हैं, और वो दलालों के माध्यम से जो पटना के जितने बड़े बड़े भूमाफिया हैं उनके माध्यम से उन्होंने सारे कागज़ को भेज दिया और कहा है कि ये ज़मीन बिक्री का है। सोशल मीडिया में उन्होंने दलालों के माध्यम से ऐड करवा रहे हैं कि ये ज़मीन बिक्री की है और ये ज़मीन मैं बेचना चाहता हूँ, और 11 करोड़ में उन्होंने एक भूमाफिया को बेच भी दिया है, ऐसा दावा वो कर रहे हैं।
तो आपने क्या है जो आपको जो धमकी दी गई, तो धमकी किसने दी? डॉक्टर अरुण कुमार ने दी या उनके जो है गुर्गों ने दी? उनके गुर्गों ने दी। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने डायरेक्ट धमकी नहीं दी, लेकिन उनके भेजे हुए गुर्गों ने मुझे धमकी दी कि आप स्थान मठ को खाली करें, ये हमारा है। तो आपने इस बाबत क्या एफआईआर दर्ज कराई है और किस थाने में दर्ज कराई है? अभी थोड़ी देर पहले ही शास्त्री नगर प्रभारी थानाध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने आवेदन दिया, और जो भी ज़मीन संबंधी साक्ष्य हैं, जो भी मामला विवाद न्यायालय में चल रहा है, उस सारे संबंधी कागजातों को हमने माननीय एसएचओ साहब को दिया। उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि ऐसा संभव नहीं है। सार्वजनिक मठ मंदिर साधु संपत्ति, जो भी साधु संतों की संपत्ति है, देवी देवताओं की संपत्ति है, उसकी रक्षा सुरक्षा की जाएगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। अब आप जो है क्या चाहते हैं? आखिर ये सिलसिला जो है, जिस तरीके से आपको प्राणों का भी भय है, आपको मारने की बात की जा रही है, और भूमाफिया जो है, भूमाफिया खुलकर आपको जो है वहाँ से खदेड़ने की कवायद में जुटा हुआ है, तो अब आप जो है सरकार से और पटना जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मुजावाल निरीह साधु की रक्षा की जाए, और क्या मांगेंगे। बाकी अपनी सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं तो अभी पूरे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और हमारा जो खुद का निर्वाणी अखाड़ा है, मैं खुद 5000 नागाओं को बुलाने की क्षमता रखता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और साधु को शैतान पुनः बनाया जाएगा कि साधु क्रिमिनल हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से और जो भी पुलिस विभाग के डीजीपी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करें। तो आपने सुना, ये महंत साहब थे श्री राम जानकी हनुमान मंदिर जो है वो शेखपुरा पटना में स्थित है। रूंधे गले से ये जो है न केवल अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगा रहे हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए हैं। उनके साथ नागा सन्यासियों की एक बड़ी जो है संख्या है, वो बुला सकते हैं, लेकिन किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसको देखते हुए वो जिला प्रशासन पटना और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से रूंधे गले से ये जो है आह्वान कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं कि न केवल इनके मठ को बचाया जाए भूमाफियाओं से, बल्कि इनके प्राणों की भी रक्षा की जाए। कैमरामैन आकाश के साथ मैं कुलदीप भारद्वाज, पटना।